आइए भक्तिन की कहानी जानते हैं। एक ऐसी महिला जो सहनशीलता और निष्ठा की मिसाल थी। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। एक औरत जिसने अपना ही नाम छिपा लिया, आखिर क्यों? खुद लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन की निष्ठा की तुलना हनुमान जी से की है। उसका असली नाम था लक्ष्मी, मतलब धन की देवी, पर गरीबी की वजह से ये नाम उसे मजाक लगता था। भक्तिन की जिंदगी की मुश्किलें तो बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गईं। फैसले हमेशा दूसरे लेते थे। उस समाज में बेटों की ही पूछ थी, इसलिए भक्तिन और उसकी बेटियों को घर में हमेशा तिरस्कार ही मिला। इस मुश्किल भरे घर में उसका पति ही उसका एकमात्र सहारा था। उसी के प्यार ने हिम्मत दी। लेकिन फिर एक बड़ी त्रासदी हुई। भक्तिन के पति की मौत हो गई और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। ससुराल वालों को तो जैसे मौका ही मिल गया। उनकी नजर अब भक्तिन की संपत्ति पर थी। पर भक्तिन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सिर मुंडवा लिया और दोबारा शादी से साफ मना कर दिया। जिंदगी पटरी पर आई ही थी कि एक और दुख आ गया। उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। अब रिश्तेदारों ने एक बहुत घिनौनी साजिश रची। भक्तिन की बेटी को एक कमरे में अकेला फंसा लिया गया। जब मामला पंचायत में पहुंचा तो सवाल था कि क्या अब भक्तिन को इंसाफ मिलेगा। लेकिन पंचायत का फैसला तो जैसे एक मजाक था। उन्होंने जबरदस्ती उन दोनों की शादी करा दी। इस अपमान और बर्बादी के बाद भक्तिन ने गांव छोड़ दिया और काम की तलाश में शहर आ गई। शहर में वो लेखिका के घर काम करने लगी। यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना शुरू हुआ। हैरानी की बात ये थी कि भक्तिन नहीं बदली, उल्टा उसने लेखिका को ही अपने जैसा बना दिया। भक्तिन की कुछ आदतें भी बड़ी अजीब थीं। अपनी हर बात को सही ठहराने के लिए वो शास्त्र तक गढ़ लेती थी। लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ज्यादा जरूरी थी उसकी सेवा की भावना। वो लेखिका का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार तो युद्ध के डर से भक्तिन ने अपनी सारी जमा पूंजी लेखिका को सौंप दी थी। उसे जेल जाने से डर नहीं लगता था। डर था तो बस अपनी मालकिन से दूर हो जाने का। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि ये कहानी अधूरी है, क्योंकि इससे पूरा करने का मतलब होगा भक्तिन को खो देना।